हाय बच्चों, दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फॉर क्लास 9th। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये हमारा चैप्टर 4th है एनसीईआरटी में, 9th क्लास की एनसीईआरटी बुक में 4th चैप्टर है। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम ये देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का भी इंट्रोडक्शन देखेंगे और इन टू वेरिएबल को डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो हम एक इक्वेशन लेते हैं, जैसे कि हमने लिया 2x + 5 = 0। ठीक है, ये हमारी एक इक्वेशन है। इक्वेशन क्यों है? क्योंकि भाई देखो, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है ये तो पॉलिनोमियल है। ठीक है, सेकेंड चैप्टर में हमने पॉलिनोमियल पढ़ा है, तो ये पार्ट पॉलिनोमियल है। और जब कोई पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हो जाती है तो वो बन जाती है इक्वेशन। ठीक है, इसलिए ये इक्वेशन है, ये 0 के इक्वल हो गई ना। अभी इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल हैं? देखो, एक वेरिएबल है x, उसकी पावर कितनी है? देखो यहाँ पावर कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, तो 1 पावर वाले को क्या बोलते हो भाई? लीनियर ही तो बोलते हो, पॉलिनोमियल में पढ़ा है ना। तो इसलिए ये लीनियर इक्वेशन हुई। ठीक है, ये कौन सी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन। और एक वेरिएबल में है तो इसलिए इन वन वेरिएबल बोलेंगे इसे। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। ठीक है, चलो अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो 2x + 5 = 0 है, तो यहाँ से 2x इक्वल कितना होगा? ये 5 इधर आएगा तो -5 हो जाएगा। ठीक है, और x इक्वल टू अब कितना होगा? -5/2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो x की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। ठीक है, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2.5 आएगा। ठीक है, अब अगर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो, ये तो इसकी वैल्यू हो गई, अलजेब्रिक व्यू हो गया। अगर इसका ग्राफिकल व्यू देखो तो x इक्वल टू -2.5 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप? ये नंबर लाइन है आपकी, पता है ना, सभी बच्चों को ये तो पता होगा कि ये नंबर लाइन है, ये 0 है, इसको ओरिजिन बोलते हो। इधर आओगे तो पॉजिटिव होगा और इधर जाओगे तो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो 2.5 कहाँ होता है? 2 और 3 के बीच में होगा यहाँ पे। ठीक है, चलो, और माइनस में है तो इसलिए इस साइड आएंगे, तो 2 और 3 के बीच में ये वाला नंबर है, यही है हमारा 2.5 माइनस में। ठीक है, या इसी को -5/2 भी बोल सकते हो। ठीक, क्लियर हुआ? चलो एक और इक्वेशन लेते हैं, टू वेरिएबल की इक्वेशन इस बार लेते हैं। देखो इसमें x भी है और y भी है। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, क्योंकि x भी है और y भी है और दोनों की पावर कितनी है? 1 1, इसलिए ये लीनियर हुई और दो वेरिएबल की वजह से इन टू वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, अब इसको अगर ध्यान से देखो तो बता सकते हो कि भाई इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे। चलो एक बार ट्राई करते हैं। मान लो x की वैल्यू रखते हैं और हमें y मिलेगा। ठीक है, ओके, तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, तो y को अगर इधर ही रहने दो तो ये 2x उधर चला जाएगा, माइनस में 2x, 3 जो है वो भी उधर जाएगा तो माइनस में 3, क्योंकि प्लस में था ना। एक चीज़ ये याद रखो, देखो जब प्लस इक्वल के उधर जाता है तो माइनस बन जाता है। ठीक है, और अगर माइनस इधर आता है तो प्लस बन जाता है। ठीक, और अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात करें तो मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड बनेगा और डिवाइड इधर आएगा तो मल्टीप्लाई बनेगा। तो ये दोनों नोट कर लेना, ये नोट है आपके लिए। ठीक है, चलो अब मान लो x की वैल्यू 0 रख लिया। अगर यहाँ पे x 0 है तो 0 का 2 से मल्टीप्लाई 0 हो गया, और फिर उसमें -3 करोगे तो कितना आ जाएगा? -3। x की 1 रखो तो 2 1 जा 2, माइनस में 2 आया, -2 -3 कितना हो गया? -5। ठीक है, अभी x की 2 रखते हैं तो 2 2 जा 4, 4 और 3 7। ठीक है, माइनस में 7। एक माइनस में वैल्यू रख लो, मान लो -1 रख लिया तो कितना होगा? देखो माइनस पहले से ही था, x की -1 और हो गया, और ये -3, माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2,
ठीक है, तो कितना आ गया आंसर, माइनस में 1। तो इस तरीके से आप x की जितनी भी वैल्यू रखोगे y की उतनी ही अलग अलग वैल्यूज आपको मिलती जाएंगी। ठीक है, कितनी भी आप रख सकते हो, कितनी भी। तो यहाँ ये समझ में आ गया कि भाई अगर हमें लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है 2 वेरिएबल की, तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। कितने होंगे, इनफाइनाइट, क्योंकि x की हर एक वैल्यू के लिए y की अलग अलग वैल्यू हमें मिलती जाएगी। लेकिन अगर 1 वेरिएबल वाली बात करो तो यहाँ केवल एक ही सॉल्यूशन होगा। ठीक है, केवल एक होगा। तो आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा सभी बच्चों को। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हम डेफिनेशंस देखेंगे, तो हम दोनों ही देखेंगे पहले कि 1 वेरिएबल की डेफिनेशन क्या बनती है, मैथमेटिकल डेफिनेशन, और फिर 2 वेरिएबल की। अगर हम 1 वेरिएबल की बात करें तो 1 वेरिएबल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो होगी ax प्लस बी इक्वल्स टू 0। जैसे हमने पीछे देखा था ना 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो ये 1 वेरिएबल की इक्वेशन थी, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल की थी ना। ठीक है, अगर इसको कंपेयर करो इस इक्वेशन से, देखो a की वैल्यू कितनी आई 2, b की वैल्यू कितनी आई 5। अब इसमें एक कंडीशन भी दिया हुआ है कि ये जो आपका a और b है ये r से बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग का साइन है। R का मतलब क्या है, रियल सेट। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कौन से होते हैं भाई, सारे नंबर आपके रियल होते हैं जो आपको पता है अभी तक। तो माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी के बीच वाले जितने भी नंबर हैं ये सारे के सारे क्या हैं, रियल। जैसे आप 0 बोलो रियल है, 1 बोलोगे रियल है, -1 बोलोगे रियल है, 1/2 बोलोगे रियल है, √2 बोलोगे ये भी रियल है, √3 बोलोगे ये भी रियल है, √5 बोलोगे ये भी रियल है। तो ये सारे ही नंबर आपके रियल हैं। आप एक और ले लो, मान लो कि आपने बोला 3.141414 ऐसे बढ़ता रहा, ये भी रियल नंबर ही है। ठीक है, और एक चीज़ और यहाँ दिया कि a 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये पूरा x वाला पार्ट 0 बन जाएगा, फिर तो वेरिएबल ही नहीं बचेगा। और अगर वेरिएबल नहीं बचा तो आप उसे 1 वेरिएबल कंसीडर ही नहीं कर सकते, इसलिए a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब 2 वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं 2 वेरिएबल की। तो ये कैसी होगी, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स 0। इसमें भी वही बात है कि जहाँ जहाँ वेरिएबल है उसका कॉफिशिएंट 0 नहीं हो सकता, a और b 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तभी 2 वेरिएबल की होगी ये। और ये तीनों कॉफिशिएंट a, b, c ये रियल सेट से बिलोंग करेंगे। ठीक है, रियल सेट से। तो एक इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे हमने लिया x प्लस वाई इक्वल्स 4। ठीक है, यही वाली फॉर्म है, देखो सिंपल है। बस थोड़ा सा देखो, इसमें 4 इधर है और इसमें इधर 0 है, तो इस 4 को इधर ले आते हैं। चलो, तो x प्लस वाई, 4 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा एक सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस को प्लस बना लो और ये माइनस जो है वो ब्रैकेट में चला जाएगा। सिंपल है ना। अब ये उस फॉर्म में दिखने लगा। a को निकालोगे तो कितना आएगा, x के साथ वाला कुछ नहीं तो 1, b निकालोगे तो y के साथ वाला, y के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, c क्या है -4। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम NCERT के 4th चैप्टर की एक्सरसाइज 1 डिस्कस करेंगे। जो अभी हमने पीछे स्लाइड्स में पढ़ा है उसको अच्छे से कवर करने के लिए, मतलब अच्छे से स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक नोटबुक है और एक पेन है। ठीक है, 2 चीज़ें हैं। अब ये कह रहा है कि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन का ट्वाइस है, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स। ठीक है, 2 गुनी। हमें इसकी एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, तो चलो लिखते हैं। अगर मान लो इसी क्वेश्चन को 1 वेरिएबल में करना होता तो कैसे करोगे। 1 वेरिएबल में करने के लिए लेट, एक ही वेरिएबल लेना है ना हमें, तो लेट कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू x रुपीज़। हमने पेन की कॉस्ट ही क्यों लेट की, क्योंकि देखो नोटबुक जो है वो ट्वाइस है। ठीक है, मतलब नोटबुक की कॉस्ट डिपेंडेंट है, पेन की कॉस्ट इंडिपेंडेंट है। तो जिसकी कॉस्ट इंडिपेंडेंट है उसको हम लेट करेंगे। ठीक है, और फिर उस पे हम नोटबुक की कॉस्ट को डिपेंड कराएंगे। वो कितनी है 2x, क्योंकि पेन का ट्वाइस,
तो पेन का अगर x है तो नोटबुक का 2x हो जाएगा। तो ये तो 1 वेरिएबल हो गया, लेकिन हमें 2 वेरिएबल चाहिए। तो चलो 2 वेरिएबल की लिखते हैं। लेट करो भाई, कॉस्ट ऑफ पेन ले लिया हमने मान लो x रुपीज़, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ नोटबुक ले लिया हमने y रुपीज़। 2 वेरिएबल लेने थे ना, तो बिना कुछ सोचे समझे जितने भी आइटम हैं उनको x और y से हमने रिप्लेस कर लिया, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है स्टेटमेंट में लिख लो, नोटबुक जो है वो पेन का ट्वाइस है, 2 गुना, ये बोल रहा है ये। तो नोटबुक की कॉस्ट y, पेन की कॉस्ट x और ट्वाइस मतलब 2x, ठीक है। तो ये बन गया आपका लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का, सिंपल है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो 2x, ये y उधर ले जाओ, इधर ले आओ, तो माइनस में y इक्वल टू 0, तो ये बन गया, सिंपल है ना। ओके, अभी देखो यहाँ हिंट क्या दिया था, हिंट बोला था कि नोटबुक को x लेट करो और पेन को y लेट करो। तो आप इस तरीके से करोगे तब भी आपका आंसर सेम आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, आंसर आपका सेम ही होगा। आप किसी को भी x किसी को भी y लेट कर सकते हो, बस आपको ये जो स्टेटमेंट बोला है कि कौन किसके ट्वाइस है या किसके थ्राइस है, मतलब जो भी कंडीशन बोला है वो आपको सही से पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें हमें कुछ लीनियर इक्वेशंस दी हुई होंगी, उसको हमें इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है मतलब RHS में 0 रखना है, बाकी जितना भी पार्ट है, जितने भी टर्म्स हैं उन सबको LHS में लाना है। फिर उसके बाद A, B और C की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। चलो करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 2x + 3y इज इक्वल टू 9.35। 5 के ऊपर देखो एक लाइन खींची हुई है, इसको बोलते हैं बार, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है वो देख लो, 9.35 के ऊपर बार का मतलब है कि 9.3 तो एज इट इज रहेगा, ये जो 5 के ऊपर बार है ना ये रिपीट करता रहेगा बार बार, ठीक है। तो ये रिपीट करता रहेगा, समझ गए ना। ओके, चलो अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। तो 2x + 3y, ये जो है इसको इधर लाओ, ठीक है, तो माइनस में आ जाएगा क्योंकि उधर प्लस में था, ये हो गया। अब ये माइनस हमें नहीं चाहिए क्योंकि C वाला पार्ट दिख रहा है ना प्लस में, तो ये भी प्लस में करो। अब अगर ये प्लस में हो गया तो माइनस वाला पार्ट ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा, ठीक है। अब कंपेयर कर लो इस इक्वेशन से, स्टैंडर्ड फॉर्म से। A कितना हो गया 2 x के साथ वाला, B y के साथ लगा है तो B हो गया 3, C कितना हुआ ये वाला लास्ट वाला टर्म जिसमें ना तो x है ना y है, ठीक है, ये C हो गया, सिंपल है। ओके, अगला पार्ट ये वाला थोड़ा अच्छा सा है, फ्रैक्शन इसमें आ रहा है ना, ठीक है, रेशनल नंबर भी इसमें इंक्लूड है। देखते हैं, चलो x ये माइनस है, इसको प्लस बना लो। अब ध्यान से देखो, ये जो माइनस है ये ब्रैकेट में चला गया, नीचे 5 है तो ऊपर कुछ नहीं तो 1 होगा, तो 1/5 हो गया, ये y बाहर हो गया। -10 को +10 बना लो और माइनस हो गया ब्रैकेट में, सिंपल था, बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म। तो A की वैल्यू कितनी आई 1, क्योंकि x के साथ कुछ नहीं है तो 1 है। B की वैल्यू कितनी आई -1/5 और C की वैल्यू कितनी आई -10, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, सिंपल है। थर्ड पार्ट अगर हम देखें तो ये रहा थर्ड पार्ट, ये आपके लिए होमवर्क है लाइक फर्स्ट पार्ट, ठीक है, जैसे फर्स्ट पार्ट हुआ है ना तो वैसे ही है ये थर्ड पार्ट, तो ये आपको करना है। फोर्थ पार्ट अगर हम देखें, फोर्थ पार्ट तो ये देखो, इसमें देखो x दिया है y दिया है, लेकिन ये जो C वाला पार्ट है ये वाला है, ये इसमें नहीं है। तो ये क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 रही होगी इसलिए नहीं है ये, अगर 0 के अलावा कुछ और वैल्यू होती तो वो हमें दिखती, ठीक है। चलो तो x ये इधर आ गया तो माइनस में 3y = 0, तो x माइनस को प्लस कर लो और 3 को ब्रैकेट में माइनस के साथ ले लो, ठीक है, +0 = 0, क्योंकि देखो ये C वाला पार्ट है, चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, नहीं तो ऐसा ही रहने दो, ऐसा, ठीक है। अब कंपेयर कर लो, A कितना है x के साथ वाला 1, B कितना है y के साथ वाला -3, C कितना है कुछ भी नहीं है 0, ठीक है। तो यहाँ C वाला नोट करने वाली बात थी।
अगला पार्ट देखें तो ये सेम आपको x दिया है, y दिया है इसी पार्ट के जैसा, तो ये भी आपका होमवर्क है। किसके जैसा करना है आपको? फोर्थ पार्ट के जैसा, ठीक है। तो आप इसे करिए, प्रैक्टिस होगी आपकी। सिक्स्थ पार्ट अगर हम देखें तो इसमें देखो, अब इसमें x दिया है और c वाला पार्ट दिया है, लेकिन y वाला पार्ट नहीं है। तो y वाला पार्ट क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, अगर y ऐसे होता तो इसके साथ क्या रहा होता? कम से कम तो 1 होता। अगर y है ही नहीं तो उसके साथ क्या रहा होगा? 0, ठीक है ना, क्योंकि 0 से अगर किसी में मल्टीप्लाई करो तो आंसर 0 मिलता है, ठीक है। चलो करते हैं। तो ये 3x, y नहीं है तो इसके साथ 0 था और प्लस में 2, बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म। a कितना आ गया? 3, b कितना आ गया? y के साथ वाला 0 और c कितना आ गया? 2, ठीक है, सिंपल। तो यही आपका आंसर हुआ, ठीक है। तो 7th पार्ट हम देखते हैं। अब देखो, इसमें उसने y दिया है, c वाला दिया है, लेकिन x नहीं दिया। x नहीं दिया तो x अब 0 होगा, ठीक है। y दिया है, ओके। c वाला पार्ट माइनस में, प्लस में बना लो तो माइनस ब्रैकेट में चला गया। अब देखो, इसमें a कितना है? 0, b कितना है? 1, क्योंकि y के साथ क्या है? कुछ नहीं, तो 1 है। और c कितना है? -2, तो यही आंसर हो गया, सिंपल है। लास्ट पार्ट, इसमें x दिया है, c दिया है, y नहीं दिया। तो ये आपका होमवर्क है, करिए, ठीक है ना, प्रैक्टिस होगी आपकी अच्छी। आई होप कि ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे बच्चे, उतना आपका क्लियर होगा, ठीक है। तो आप इन सारे क्वेश्चंस की एक बार फिर से प्रैक्टिस करिए। एक बार में ना समझ में आए तो वीडियोस को रिपीट करके देखिए, ठीक है। और फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप पूछ सकते हैं।